एक ऐसा दरिंदा राजा जिसके सामने अगर किसी ने ना कह दी तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती थी। उसने एक पुजारिन को कैद कर लिया, बस इसलिए कि उस पुजारिन ने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या वह बेचारी पुजारिन खुद को इस दरिंदे के चंगुल से बचा पाएगी या फिर उस पापी राजा की हवस की आग में भस्म हो जाएगी। कहानी का आरंभ कर्नाटक के सुदूर उत्तरी हिस्से से होता है। वहाँ घने चंदन के वनों के बीच लकम्मा देवी का एक प्राचीन मंदिर था। कहते हैं वे वन इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही थक कर लौट जाती थीं। उसी मंदिर में एक अंधा पुजारी रहा करता था। आंखों से भले ही अंधा था, पर बाकी इंद्रियां इतनी सजग थीं कि उसे किसी भी काम में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वह हर दिन भक्ति भाव से लकम्मा देवी की पूजा करता और मंदिर का रख रखाव करता। वह मंदिर भले सुनसान जंगल में था, पर उसी रास्ते से व्यापारी लोग आया जाया करते थे। कभी कोई व्यापारी उधर ठहरता तो उस पुजारी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर जाते। उसी से पुजारी का गुजारा चलता था। और जब बहुत दिनों तक कोई नहीं आता तो वह जंगल में जाकर पेड़ों से फल तोड़कर अपना पेट पालता। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन एक सौदागर दल वहाँ से गुजरा। उस दल में एक ब्राह्मणी भी थी जो कि आंखों से अंधी थी। व्यापारियों ने सोचा यह पुजारी भी अंधा है, अकेला रहता है, और यह ब्राह्मणी भी बेचारी अंधी है, दोनों को जोड़ दें तो एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। वैसे भी सौदागरों को उस अंधी औरत का बोझ उठाना भारी लग रहा था। बस फिर क्या था, उन्होंने वहीं उस अंधे पुजारी के साथ ब्राह्मणी का विवाह करा दिया। एक से भले दो, इस तर्ज पर पुजारी ने भी उसे अपना लिया। अब उस सुनसान लकम्मा देवी के मंदिर में एक नहीं दो आत्माएं पूजा अर्चना में लीन रहने लगीं। कई वर्ष बीत गए, परंतु उन्हें संतान का सुख न मिला। दोनों पति पत्नी रोज देवी लकम्मा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि उनके आंगन में भी संतान का दीप जले, पर साल दर साल बीतते रहे और आशा केवल अधूरी रह गई। एक दिन उस मंदिर में एक सन्यासी आया। पुजारी और उसकी पत्नी ने उसकी बड़ी सेवा सत्कार की। जो कुछ पास था प्रेम से अर्पित कर दिया। सन्यासी उनकी सेवा सत्कार से प्रसन्न हुआ। विदा लेते हुए सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, देवी की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। और सचमुच कुछ समय बीतते ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया। बुढ़ापे की देहरी पर खड़े इस दंपति के जीवन में जैसे नई सुबह आ गई थी और बुढ़ापे में मिली संतान का आनंद ही कुछ और होता है। समय आने पर ब्राह्मणी ने एक कन्या को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम अक्का रखा। बरसों बीतने के बाद नन्ही अक्का अब जवान हो चली थी। अक्का न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह जो देखती तुरंत समझ जाती। जब भी कोई सौदागर वहाँ से गुजरता और उसके दल की स्त्रियां मंदिर में ठहरती तो अक्का उनसे बातें करती। वो स्त्रियां उसे सिलाई कढ़ाई के हुनर सिखाती। धीरे धीरे अक्का इतनी निपुण हो गई कि उसकी कढ़ाई में मानो प्राण बस जाते थे। जिस कपड़े पर उसके हाथ लगते वह जैसे जीवित हो उठता। एक दिन एक सौदागर वहाँ रुका। उसने मंदिर के पर्दों पर अक्का की बनाई हुई कढ़ाई देखी तो हक्का बक्का रह गया। अक्का की कढ़ाई ऐसी थी कि फूल जैसे खिल उठे थे, रंग जैसे बोल रहे थे। उसने सोचा ऐसी कला तो मैंने बड़े बड़े नगरों में भी नहीं देखी। उसने अक्का को कुछ कपड़े और बुनाई का सामान दिया और कहा, बेटी तुम ऐसे ही सुंदर पर्दे बनाओ, मैं इन्हें दूर शहर में बेचूंगा। जो लाभ होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। अक्का को धन का कोई मोह नहीं था। वह तो बस अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। वो दिन रात उन्हीं पर्दों पर जान डाल देती जैसे धागों से नहीं भावनाओं से बुन रही हो। उधर सौदागर उसकी बनाई चीजें दूर दूर के नगरों में बेचता और खूब धन कमाता। अब तो आसपास के लोग भी उसी सौदागर की प्रतीक्षा करने लगे थे, क्योंकि अक्का जैसी बुनावट, वैसी कढ़ाई, वैसी रंगों की जादूगरी उस पूरे इलाके में कोई नहीं कर सकता था। एक दिन वही सौदागर अक्का के बनाए हुए पर्दे और पलंग पोश अर्थात बेडशीट लेकर एक नए राज्य की ओर निकल पड़ा। एक ऐसी जगह जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसे कैसी भयानक छाया के पास ले जा रही है। वह राज्य एक राक्षस राजा का राज्य था। कहते हैं कोई नहीं जानता था कि वह दरिंदा राक्षस कहाँ से आया था, पर जब आया तो उसने वहाँ के असली राजा का वध कर दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लोग उसके कृत्य के कारण उसे अब राक्षस राजा के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वह सच में किसी इंसान से ज्यादा राक्षस प्रतीत होता था। वह इतना निर्दयी था कि उसकी गर्जना सुनकर ही पशु पक्षी भाग खड़े होते। वह न केवल हिंसक था बल्कि हवसी भी। कहते हैं उसने उस मारे गए राजा की बेटी से बलपूर्वक विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। पूरा राज्य भय और सन्नाटे में डूबा हुआ था। सौदागर जब अपने रास्ते से होकर उस राज्य की ओर पहुंचा तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसी शांति जो डराती थी। जंगल था मगर न कोई जानवर दिखा और न ही कोई पक्षी। बस सन्नाटा छाया हुआ था, मानो हवा तक उस दरिंदे राक्षस के डर से थम गई हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक विशाल महल दिखाई दिया और उसके चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें जैसे किसी अभिशप्त नगर की चौहद्दी। यह देखकर सौदागर दंग रह गया। फिर सोचा मैं तो व्यापारी हूँ, मेरा काम बेचना और लौट जाना है। वह अपने कदम तेज करता हुआ नगर के भीतर पहुंचा। वहाँ के लोगों के चेहरे देखकर उसका दिल कांप गया। सबके चेहरे पर भय की परछाई थी, आंखों में निराशा।
पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने खुद को समझाया, मुझे क्या लेना इनसे, मैं तो अपना सौदा बेचकर आगे बढ़ जाऊंगा। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसका सामान किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अंततः वह बेचैन होकर महल के सामने जा पहुंचा, जहाँ विशाल द्वार पर पहरेदार खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सौदागर को देखा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए दरबार में ले गए। वहाँ सिंहासन पर वह दरिंदा राक्षस राजा विराजमान था। उसकी आंखों में ऐसी लाली थी जैसे किसी जलते अंगारे में प्राण बस गए हों। वह गरज कर बोला, कौन है तू, कहाँ से आया है और इस राज्य में क्या करने आया है? सौदागर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, कपड़ों का व्यापारी। मेरे पास ऐसे पलंग पोश और पर्दे हैं जैसे आपके दरबार में किसी ने कभी नहीं देखे होंगे। राक्षस राजा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, दिखा तो सही, कैसा अद्भुत सामान लाया है तू। सौदागर ने अपना बंडल खोला और अक्का की बनाई हुई चीजें राजा के सामने फैला दी। राजा की आंखें पहली बार आश्चर्यचकित हो गईं। उसे वह कढ़ाई जादू जैसी लगी। वह तुरंत बोला, इन सबको मेरे कक्ष में ले चलो। और बिना एक शब्द और बोले उसने उन पर्दों और पलंग पोशों को अपने शयन कक्ष में भिजवा दिया। रात हुई तो राक्षस राजा और उसकी रानी अपने शयन कक्ष में पहुंचे। वहां अक्का द्वारा बुना वह पलंग पोश बिछा था, जिसमें आधा हिस्सा ग्रीष्म ऋतु का चित्रण था और आधा शरद ऋतु का। संयोगवश राक्षस राजा शरद ऋतु वाले भाग पर लेट गया और रानी ग्रीष्म ऋतु वाले भाग पर। थोड़ी ही देर में राजा को सर्दी लगने लगी और रानी को गर्मी सताने लगी। रानी ने करवटें बदलनी शुरू की। राजा कंप पाने लगा, मानो सचमुच उनके शरीरों ने मौसम बदल लिया हो। वास्तव में यह जादू नहीं, अक्का की कला का चमत्कार था। ऐसी चित्रकारी जो मन को भ्रमित कर दे, जहां कल्पना और यथार्थ का भेद मिट जाए। इसीलिए जब राक्षस राजा शरद ऋतु वाले भाग पर सोया तो उसे ठिठुरन होने लगी और रानी जब ग्रीष्म ऋतु वाले भाग पर लेटी तो उसे पसीना आने लगा। सुबह होते ही राक्षस राजा ने आदेश दिया, उस व्यापारी को बुलाओ। सौदागर कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। राजा बोला, ऐसे चित्र तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखे, बताओ यह कलाकार कौन है, यह किसने बनाया है? सौदागर ने सोचा, राजा है, प्रशंसा कर रहा है, शायद इनाम देगा। वह मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, आपके ही राज्य के निकट एक लकम्मा देवी का मंदिर है, वहीं एक अक्का नाम की कन्या रहती है, वही इस जादू की रचयिता है। बस इतना सुनते ही पापी राजा की आंखों में लालसा तैर गई। उसने सोचा, अगर इस लड़की के हाथों में इतना सौंदर्य है तो वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। ऐसी कलाकारी करने वाली नारी अगर मेरी रानी बन जाए तो मेरा वैभव 4 गुना हो जाएगा। राक्षस राजा ने सौदागर को तो तुरंत कैद में डलवा दिया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ उस लड़की को चाहे जैसे भी मेरे सामने लाकर खड़ा करो। उधर मंदिर में उस समय अक्का अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगी थी, उनके लिए भोजन परोस रही थी। उसी समय राजा के भेजे हुए सैनिक वहाँ पहुँच गए और सैनिकों ने कहा, चलो हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। अक्का ने विनम्रता से कहा, पहले मुझे अपने माता पिता को भोजन करा लेने दो, फिर मैं स्वयं चल दूंगी। पर वे सैनिक भी तो अपने राजा जैसे ही थे, क्रूर और निष्ठुर। उन्होंने उसे एक पल की भी मोहलत नहीं दी। वे उसे जबरन पकड़कर राजमहल ले गए। महल में जब अक्का को राक्षस राजा के सामने लाया गया तो वह कुछ क्षणों के लिए उसकी सुंदरता में खो गया। फिर उसने अक्का का हाथ पकड़कर प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसी कलाकारी मैंने जीवन में नहीं देखी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, मेरे राज्य की शोभा बनो और तेरी कला पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। कुछ देर तक वह सोचने का नाटक करता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, नहीं, इससे भी अच्छा विचार है, तू मेरी रानी बन जा, फिर न तुझे चिंता रहेगी न तंगी, तू मेरे साथ रहेगी और तेरी कला अमर हो जाएगी। अक्का समझ चुकी थी यह कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि एक दरिंदे की चाहत थी। कलाकार दूसरों के मन को पढ़ लेता है और अक्का ने उसके भीतर वासना को पहचान लिया था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, न मुझे धन चाहिए न वैभव, मुझे बस मेरे माता पिता के पास जाने दो। इतना सुनते ही राक्षस राजा जोर से ठाका मारकर हंस पड़ा और बोला, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं जो चाहता हूँ उसे लेकर ही रहता हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। इतना सुनते ही अक्का के आंसू बह निकले। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तुम पाप कर रहे हो, हम लकम्मा देवी के पुजारी हैं, देवी तुम्हें श्राप देंगी। यह सुनकर राक्षस राजा ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, मैं किसी देवी को नहीं मानता, ना कोई देव ना कोई शक्ति, मुझसे बड़ा यहाँ कोई नहीं। तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे भाग्य की डोर अब मेरे हाथों में है। इतना कहकर उस दरिंदे ने इशारा किया और अक्का को कैद खाने में डाल दिया गया।
कई दिन तक वह रोती रही, देवी का नाम जपती रही। फिर एक दिन राक्षस राजा अपनी नकली दयालुता दिखाने के लिए एक नया छल रचा। वह कैद खाने में आया और बोला, देखो पुजारन, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यह कपड़ा और यह सुई धागा ले और साथ में कुछ बेल बूटे का सामान भी ले। तुझे 7 दिनों के भीतर एक ऐसा मुर्गा बनाना होगा जो देखने में बिल्कुल जीवित लगे। अगर मैं धोखा खा गया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और अगर मुझे जरा भी लगा कि यह बनावटी है तो तू इसी कैद खाने में सड़ेंगी। बेचारी अक्का क्या करती, उसके पास कोई चारा नहीं था। वह रोती रही, सुई चलाती रही, हर टांका उसके आंसुओं से भीगा था। वह अपने माँ बाप को याद करती और सुई में धागा डालती रही। दिन बीतते गए और 7वां दिन आ पहुंचा। उसके हाथों से तैयार हुआ मुर्गा ऐसा लग रहा था मानो अभी फड़फड़ाकर उड़ जाएगा। इतनी जीवंत कलाकृति शायद आज तक किसी ने नहीं देखी थी। बस अब एक काम बाकी था, मुर्गे की कलगी बनाना। राक्षस राजा के आने का समय हो चला था। अक्का जल्दी जल्दी सुई चला रही थी, आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। इसी बीच सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून की कुछ बूंदें कलगी पर गिर पड़ी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वह निर्जीव मुर्गा अचानक हिलने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा और पूरे कैद खाने में उड़ने लगा। यह देख अक्का आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ गई यह देवी लक्मा का आशीर्वाद है। तभी राक्षस राजा वहां पहुंचा और व्यंग्य करते हुए बोला, पुजारिन, कहाँ है वो मुर्गे का पुतला? अक्का ने सिसकते हुए मुर्गे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा तो सचमुच एक मुर्गा वहां पंख फड़फड़ा रहा था। वह दंग रह गया। उसे पूरा यकीन था कि उसके राज्य में उसकी अनुमति के बिना कोई चींटी भी नहीं हिल सकती। तो यह मुर्गा आया कहाँ से? मन ही मन वह जान गया कि यह चमत्कार पुजारिन की कला का है। पर अगर वह मान लेता कि अक्का ने यह कर दिखाया है तो उसे मुक्त करना पड़ता और साथ ही अक्का से उसका विवाह न होता। पर उसका क्रूर अहंकार यह कैसे बर्दाश्त करता? वह गरजते हुए बोला, झूठ मत बोल पुजारिन, यह मुर्गा तेरी कलाकारी नहीं। इसे तो मैंने पहले भी इस कैद खाने के पास घूमते देखा है। यह बाहर से उड़कर आया होगा। बेचारी अक्का फफक पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं देवी लकम्मा की पुजारिन हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी उंगली में सुई चुभ गई थी, उससे गिरी कुछ रक्त की बूंदें इस पर पड़ गईं और उन्हीं बूंदों से इसमें प्राण आ गए। पर राक्षस राजा कहाँ मानने वाला था। उसने मुस्कुराकर कहा, बस तेरी बातें अब मेरे कानों को चुभने लगी हैं। फिर भी मैं तुझ पर दया दिखाता हूँ। मैं तुझे तेरे माता पिता के पास भेज दूंगा, पर तुझे 7 दिनों के भीतर एक मोर बनाना होगा जो जीवित न हो पर देखने वाला भ्रम में पड़ जाए। अगर मैं उस मोर को देखकर धोखा खा गया तो तुझे मुक्त कर दूंगा, पर अगर मुझे जरा भी लगा कि वह पुतला है तो मैं निश्चित तौर पर तुमसे विवाह कर लूंगा, अन्यथा तेरे माता पिता समेत तुझे मरवा डालूंगा। अक्का के पास कोई चारा भी नहीं था। वह आखिर क्या कर सकती थी? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और उसके सैनिक अक्का को पकड़कर वापस लक्मा देवी के मंदिर ले आए। मंदिर के चारों ओर सशस्त्र पहरेदार बैठा दिए गए। जब उसके अंधे माता पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनी तो दोनों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अक्का को गले से लगा लिया और बोले, बेटी, अगर तू 1-2 दिन और देर कर जाती तो तेरे लाचार अंधे माता पिता शायद इस संसार में न रहते। अक्का भी अपने माता पिता को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, पर वह जानती थी ये खुशी क्षणिक है और राजा उसे चैन से जीने नहीं देगा। उसे विश्वास था भले वह मोर बना भी दे जो सजीव लगे, वह दरिंदा राक्षस अपने पापी इरादों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, फिर वही विवाह का प्रस्ताव रखेगा। पर उसने अपने माता पिता के आगे कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा कि चलो 7 दिन तो मिले हैं, इन 7 दिनों में कम से कम अपने माता पिता के संग शांति से जी लूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वह अपने मन की चिंता दबाकर मोर बनाने के काम में जुट गई। उसे अब भी आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही थी। शायद देवी लकम्मा उस राक्षस का हृदय बदल दें। दिन बीतते गए, 7वां दिन आया और जब अक्का का मोर तैयार हुआ तो देखने वाला धोखा खा जाए। ऐसा सजीव प्रतीत होता था कि जिसे देख मन में लगता अभी वह पंख फैलाकर नाच उठेगा। राक्षस राजा के आने का समय हुआ तो अक्का ने एक और योजना रची। उसने मंदिर के आंगन में खेलने वाले असली मोरों को भी बुला लिया और उनके बीच अपने बनाए हुए मोर के पुतले को रख दिया। जब राक्षस राजा वहां पहुंचा तो वह कुछ क्षण के लिए दंग रह गया। सामने रंग बिरंगे मोर खड़े थे, सब एक से। अक्का ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह रहा मेरा बनाया मोर, पर यहाँ कई मोर हैं। आप इनमें से किसी को भी पकड़ लीजिए। अगर आप उस निर्जीव को पकड़ पाए तो मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। राक्षस राजा की आंखें चौंधिया गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि इनमें निर्जीव कौन है। उसे लगा अगर गलती से किसी सजीव को पकड़ लूं तो सबके सामने मेरी हंसी उड़ जाएगी। राजा होकर भी पहचान न पाया, लोग यही कहेंगे। कुछ पल सोचने के बाद उसकी वही पुरानी क्रूर बुद्धि फिर एक दांव खेल गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सभी मोरों को पकड़ो। सैनिकों ने जैसे ही मोरों को पकड़ने का प्रयास किया वैसे ही असली मोर फड़फड़ाते हुए उड़ गए और केवल अक्का का बनाया मोर स्थिर खड़ा रह गया। राक्षस राजा
ठहाका लगाता हुआ बोला, देखा पुजारिन, मैंने तेरे बनाए मोर को पकड़ लिया। अब तू मेरी शर्त हार गई। अक्का के भीतर का संसार टूट गया। वह जानती थी यह छल है कि राजा ने जालसाजी की है, पर उसकी स्थिति ऐसी थी कि विरोध करना अपने और अपने माता पिता के प्राणों को संकट में डालना था। पर हिम्मत जुटाकर बोली, महाराज, विवाह इतना सरल नहीं होता। आप राजा हैं, आपका विवाह होगा तो राजसी रीति से ही होना चाहिए। एक दिन का समय दीजिए, आप अपने महल को सजाइए और मुनादी कराइए कि कल हमारा विवाह होगा। तब मैं स्वयं वहां आकर आपके संग विवाह करूंगी। राजा उसकी बात सुनकर आत्ममुग्ध हो उठा। उसे लगा कि आखिर पुजारिन झुक ही गई। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है पुजारिन, कल हमारे विवाह का महोत्सव होगा। राजा अपने महल लौटा और उसी रात अपने राज्य में मुनादी करवा दी, कल महाराज राक्षस और अक्का का विवाह होगा। सभी लोग इस शुभ अवसर पर उपस्थित हों। पर सच्चाई यह थी कि उस राज्य की प्रजा उसे मन ही मन घृणा करती थी। वह जानती थी कि यह राक्षस राजा कब का उनके असली राजा की हत्या कर उन पर अत्याचार कर रहा है। फिर भी डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता था। उधर राक्षस राजा तो खुशी से उछल रहा था। नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि कल पुजारिन मेरी होगी। यही विचार उसे पागल किए दे रहा था। इधर अक्का मंदिर में देवी की प्रतिमा के आगे जाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार कहती, हे माँ लकम्मा, मेरे पिता ने जीवन भर तेरी सेवा की, मेरी माँ, और मैंने भी सदा तेरा नाम जपा। क्या यह हमारा ही प्रतिफल है? क्या तू अब भी मौन रहेगी माँ? क्या हमारे इस संकट से कोई मुक्ति नहीं? काफी देर तक वह यूं ही विलाप करती रही और फिर आंसू बहाते बहाते वहीं मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में उसे स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं लकम्मा देवी प्रकट हुई और माँ ने कहा, अक्का, तेरे आंसुओं ने धरती पर जो लकीर बनाई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। देख, वह लकीर अब एक नाग में बदल चुकी है। इस नाग को अपनी कला के माध्यम से रस्सी का रूप दे और उसे एक हार तैयार कर। वह हार इतना सुंदर बनाना कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। कल जब तू विवाह के समय वह हार राजा के गले में डालेगी तो यही नाग रूप बदलकर उसे डसेगा और तुझे उस दरिंदे से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। अक्का की आंखें खुलीं। उसने देखा, सचमुच उसके आंसुओं की वह लकीर अब एक जीवित नाग में बदल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर माता का आशीर्वाद लिया। फिर वह नाग उठाया, मंदिर के प्रांगण में आई और वहां खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों को चुनने लगी। फिर उसने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। नाग को माला की तरह गूंथते हुए फूलों और धागों से ऐसा सुवर्ण हार तैयार किया कि उसे देखकर लगता जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी ईर्ष्या करें। अगले दिन प्रातः होते ही अक्का वह हार लेकर राक्षस राजा के नगर के लिए निकल पड़ी। नगर पहुंचते ही उसने देखा, हर गली में ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर चौक पर पहरेदार खड़े थे। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, पर वह डर से उपजी मुस्कान थी, सच्ची खुशी नहीं, क्योंकि राजा ने हुक्म दिया था, जो कोई उदास दिखेगा उसे प्राण दंड मिलेगा। इसलिए सब बनावटी हंसी हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद अक्का को राजा के सैनिक घेर कर ले जा रहे थे, जैसे किसी देवी को नहीं, पराजित शत्रु को ले जा रहे हों। जब अक्का विवाह स्थल पर पहुंची तो राक्षस राजा शाही वस्त्रों में सजा हुआ पहले से खड़ा था। उसके चेहरे पर दुष्टता से भरी वही चमक थी। अक्का शांत चेहरे से उसके सामने पहुंची। हाथों में वह अद्भुत माला ली और बोली, महाराज, विवाह से पहले मैं आपको यह पवित्र हार पहनाना चाहती हूँ। यह हमारी परंपरा है। वरण से पहले वर को यह हार पहनाया जाता है। राजा मुस्कुराया, क्यों नहीं, मुझे तो तेरा हर स्पर्श प्रसन्न करता है। और सबके सामने अक्का ने वह माला उसके गले में डाल दी। क्षण भर को सब तालियां बजाने लगे, ढोल नगाड़े गूंज उठे, पर अगले ही पल सन्नाटा छा गया। राक्षस राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और सबने देखा कि उसके गले की माला से एक भयानक नाग निकल आया है, जो फन उठाए उसे डस रहा है। वह दरिंदा राक्षस राजा चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। यह दृश्य देख पूरे नगर की प्रजा पहली बार खुशी से झूम उठी। अब जो उल्लास था वह सच्चा था, दिल से था, डर से नहीं। सब लोग अक्का के चरणों में झुक गए और बोले, देवी, आपने हमें इस राक्षस के अत्याचार से मुक्त किया। हम चाहते हैं कि आप ही इस राज्य की महारानी बने। पर अक्का ने कहा, मैं देवी की पुजारिन हूँ, मुझे राजपाट नहीं, भक्ति चाहिए। उसने राक्षस राजा की रानी, जो असल में पुराने राजा की पुत्री थी, उसे गद्दी सौंप दी, क्योंकि वही उस राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी थी। इसके बाद अक्का अपने माता पिता के पास वापस लकम्मा देवी के मंदिर लौटी। वहाँ उसने देवी का आभार जताया और फिर से लकम्मा देवी और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गई।
निष्कर्ष, अक्का की यह कहानी सिखाती है कि जब साहस, भक्ति और मन की पवित्रता एक साथ हो तो अन्याय कितना भी बलवान क्यों न हो टिक नहीं सकता। वह राक्षस राजा जिसने पहले सच्चे राजा की हत्या कर सत्ता हथियाई और फिर एक पवित्र पुजारिन पर वासना भरी दृष्टि डाली, वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। अक्का ने बिना हथियार उठाए केवल अपने साहस, विश्वास और भक्ति से उस दरिंदे का अंत किया, और जब सत्ता का सिंहासन उसे आमंत्रित कर रहा था तब उसने उसे ठुकरा कर फिर से भक्ति और अपने अंधे माता पिता की सेवा का मार्ग चुना, क्योंकि अक्का जानती थी साधारण जीवन में ही सच्चा आनंद और शांति छिपी होती है। सीख, अहंकार, वासना और क्रूरता तीनों का अंत निश्चित है। अक्का ने सिद्ध किया कि जब कोई स्त्री अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो स्वयं ईश्वर उसकी शक्ति बनकर अधर्म का संहार करते हैं। आज भी समाज में ऐसे कई दरिंदे हैं जो स्त्री को सम्मान नहीं बल्कि वस्तु समझने की भूल करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि स्त्री किसी की वस्तु नहीं बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। प्रेम, करुणा और दृढ़ता का स्वरूप जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है वह अपने ही विनाश का कारण बनता है, और जो समाज स्त्री का सम्मान करता है वही वास्तव में सभ्य, सुरक्षित और समृद्ध कहलाता है। क्या आप मानते हैं कि सच्ची शक्ति किसी की देह में नहीं, उसके मन और संस्कार में होती है? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर इस